वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका ये लेक्चर सीरीज लॉ एंड लीगल एनवायरनमेंट फॉर बिजनेस MBA 4 सेम। आज हम यूनिट जो ले रहे हैं, सेकंड यूनिट ले रहे हैं, उसमें हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट में जो टॉपिक ले रहे हैं वो है राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द गुड्स। तो सबसे पहले हमें समझना है कि अनपेड सेलर होता कौन है और उसके गुड्स के अगेंस्ट क्या क्या राइट होते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, हमने सबसे पहले यही लिखा हुआ है, हु इज़ ए अनपेड सेलर। नेम से क्लियर है, वो सेलर जिसको पेमेंट नहीं हुआ है। अब पेमेंट क्यों नहीं हुआ है उसकी यदि हम बात करें, ये हो सकता है कि उसको पेमेंट पार्शली हुआ हो, होल प्राइस ऑफ द जो है गुड्स उसको पे नहीं हुआ हो, या फिर ये हो सकता है कि उसको बिल ऑफ एक्सचेंज या जो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया है वो डिसऑनर्ड हुआ है, उससे उसको पेमेंट नहीं मिल पाया है, तो वो अनपेड सेलर कहलाएगा। तो कहने का मतलब अनपेड सेलर वो व्यक्ति होता है जिसको हम जो पेमेंट हमारा अनपेड रहता है उसको हमें बाद में पेमेंट करना होता है। अब हम बात करेंगे जो अनपेड सेलर है उसके पास क्या क्या राइट्स हैं अगेंस्ट गुड्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं राइट ऑफ द अनपेड सेलर अगेंस्ट गुड्स। उसमें हम देखेंगे राइट ऑफ लेन। सेकंड हम देखेंगे जो है टर्मिनेशन ऑफ लेन कैसा होता है। फिर राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट देखेंगे। फिर हम देखेंगे जो राइट ऑफ लेन और राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट है उन दोनों में क्या डिफरेंस है, और फिर हम इसको टेबुलर प्रेजेंटेशन की हेल्प से हम समझेंगे। फिर थर्ड हम देखेंगे राइट ऑफ रीसेल। ये जो हम चीज़ें देख रहे हैं ये सारे किसके अगेंस्ट है बोलो, उसके गुड्स के अगेंस्ट जो राइट हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले अनपेड सेलर के कौन से राइट जो उसको गुड्स के अगेंस्ट मिलते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे हम सबसे पहले जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, राइट ऑफ लेन। लेन का मतलब क्या होता है, ग्रहण अधिकार। ग्रहण अधिकार का मतलब क्या हुआ, सपोज मान लीजिए जो सेलर है उसको पता है कि जो गुड्स का पूरा पेमेंट उसके पास नहीं आया है, तो वो अनपेड सेलर क्या कर सकता है, उस गुड्स को अपनी पोजीशन से ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है, वो उसको होल्ड कर देता है कुछ टाइम के लिए। तो यहाँ पे हम ये देखें कि ऐसी कौन कौन सी सिचुएशन हो सकती हैं जहाँ पे जो अनपेड सेलर है वो गुड्स को अपने लेन के अंदर ले सकता है, अपने ग्रहण अधिकार के अंदर ले सकता है। तो रूल्स रिगार्डिंग लेन क्या है कि पोजीशन ऑफ गुड्स जो है इंपॉर्टेंट टू एक्सरसाइज द राइट ऑफ लेन, कि पोजीशन किसके पास है उस समय गुड्स की, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर राइट ऑफ लेन इज ए नॉट अफेक्टेड इवन इफ द सेलर हैज़ पार्टेड विद द डॉक्यूमेंट टू टाइटल ऑफ द गुड्स। की होता क्या है कि जो हम किसी गुड्स की ओनरशिप की हम बात करते हैं तो उसकी ओनरशिप से रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कुछ बिल्स वगैरह होते हैं, तो वो अभी नहीं दिए हैं। पोजीशन ऑफ द गुड्स बाय द सेलर मस्ट नॉट एक्सप्रेसली एक्सक्लूड द राइट ऑफ लेन, कि यहाँ पे जो पोजीशन है वो गुड्स की जो है वो सेलर के पास ही है, वो भी बायर के पास नहीं की। लेन कैन एक्सरसाइज बाय द अनपेड सेलर ओनली फॉर द प्राइस ड्यू, कि जो आप लेन कर सकते हैं किसी प्रोडक्ट के लिए, गुड्स के लिए, तो आप लेन किसके लिए कर सकते हैं, उस प्राइस के लिए कर सकते हैं। आप अदर चार्जेस लाइक वेयर हाउस रेंट जो है, कैरीज एक्सपेंसेस है, उसके लिए लेन नहीं कर सकते। सपोज मान लीजिए आपने कोई चीज़ परचेज़ की, लेकिन आपको सेलर ने कह दिया कि आप उसके गोडाउन में से उस चीज़ को उठा लो, लेकिन आप उस चीज़ को नहीं उठा पाए, तो वो जो सेलर है आपसे उस गुड्स के प्राइस तो रिकवर कर सकता है, लेकिन जो हाउस रेंट, आपका वेयर हाउस का जो रेंट है जहाँ पे वो गुड्स रखी हुई है, वो आपसे वेयर नहीं कर सकता, रिकवर्ड नहीं कर सकता। अब हम देखते हैं इफ द अनपेड सेलर हैज़ ए ऑलरेडी मेड द पार्टली डिलीवरी ऑफ द गुड्स टू द बायर। सपोज मान लीजिए आपने किसी को जो है 10 टन यूनिट्स परचेज की थी, लेकिन उसमें से उसने अभी आपको 5 टन ही क्या सप्लाई किया है, तो रिमेनिंग 5 टन जो है वो अभी पार्टली उसी के पास है। तो ऐसी सिचुएशन में जो अनपेड सेलर के पास जो गुड्स बची हुई है उसके पोजीशन में है, वो उस पर लेन ले सकता है। तो हमने ये देखा कि जो अनपेड सेलर होता है कि जो उसके पास गुड्स रहती है उस पर लेन ले सकता है। फिर हम बात करते हैं लेन के टर्मिनेशन की। तो टर्मिनेशन क्या होता है कि जो अनपेड सेलर ने जो लेन लिया था उसका जो राइट है वो उसको छोड़ रहा है। तो यहाँ पे हम देखें, इफ़ ही डिलीवर द गुड्स टू द करियर और अदर बेली फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसमिशन टू द बायर विदाउट रिजर्विंग द राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ ए गुड्स, कि जब वो गुड्स की ओनरशिप जो है वो किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी के थ्रू उस आपके पास भेज रहा है, परचेजर के पास भेज रहा है, तो उस समय टर्मिनेशन ऑफ लीन माना जाएगा। यदि बायर या उसका एजेंट क्या करता है, गुड्स को अपने पोजीशन में ले लेता है पेमेंट करने के बाद, तो वो भी टर्मिनेशन ऑफ लेन माना जाएगा। इसके अलावा हम देखें, इफ़ ही वेव्स हिज राइट ऑफ लेन ऑफ द गुड्स। कभी कभी क्या होता है कि जो सेलर क्या करता है, अपने जो राइट्स रहते हैं एक्सप्रेसली इम्प्लाइडली जो भी राइट्स रहते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर उसे मिले थे, एक्सप्रेसली जो उसको मिले थे, वो उन राइट्स को छोड़ देता है। तो उस समय जो असेट्स की, जो गुड्स की ओनरशिप है वो बायर के पास आ जाती है। तो यहाँ पे हम ये देखें
तो यदि वो अपने राइट्स को क्या कर सकता है, वेव्स कर देता है, तो उस समय भी ओनरशिप जो है आपकी बायर के पास आ जाती है। फिर हम देखते हैं राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिस्ट। स्टॉपेज इन ट्रांजिस्ट का मतलब ये हुआ कि जब ये जो आपकी गुड्स है वो ट्रांजिस्ट रास्ते में है, तभी उसको हम क्या कर दें, रोक दें, स्टॉपेज कर दें, तो वो राइट्स ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिस्ट कहलाएगा। ये राइट जो स्टॉपेज ऑफ ट्रांजिस्ट है कब होता है, जब अनपेड सेलर क्या करता है, अपनी गुड्स को किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी को, किसी करियर कंपनी को दे देता है, और वो क्या करती है, गुड्स को ऑन द वे उसके पास होता है, उस समय वो गुड्स को रोक लेती है, तो वो क्या कहलाता है, आपका स्टॉपेज इन ट्रांजिस्ट कहलाता है। तो राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिस्ट क्या है, इट इज़ ए राइट ऑफ स्टॉपिंग द गुड्स वाइल इन ए ट्रांजिस्ट आफ्टर द अनपेड सेलर हैज़ lost the possession of the goods. This right enable the seller to regain the possession. अब यहाँ पे आप ये देखें, जब वो ट्रांजिस्ट रास्ते में उस गुड्स की सप्लाई को रोक देगा, तो उस समय उसकी ओनरशिप किसके पास रहेगी, बोलो, सेलर के पास ही रहेगी। जब सेलर के पास ओनरशिप रहेगी तो इसका मतलब है उसका राइट है उस गुड्स के ऊपर। अब हम देखते हैं कि जो हमने राइट ऑफ लीन देखा, राइट ऑफ आपका स्टॉपेज इन ट्रांजिस्ट देखा, उसमें कुछ डिफरेंस देख लेते हैं। हम यहाँ पे देखें, जब राइट ऑफ लीन की बात करें, द अनपेड सेलर कैन एक्सरसाइज द राइट ओनली इफ़ ही कीप्स पोजीशन ऑफ द गुड्स। जब राइट ऑफ लीन की बात करते हैं वो तभी लीन दे सकता है जब गुड्स उसके पोजीशन में है। जबकि हम राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिस्ट की बात करें, अनपेड सेलर कैन एक्सरसाइज हिज राइट इफ द ही हैज़ लॉस्ट द पोजीशन ऑफ गुड्स। कि राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिस्ट के अंदर उस गुड्स उसके पोजीशन से तो बाहर चली जाती है, लेकिन परचेजर के पास नहीं पहुंचती, तो वो उस अपने जो राइट्स को है वो दोबारा ले लेता है राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिस्ट की हेल्प से। फिर हम देखते हैं सेकंड कि जो राइट ऑफ लीन है, राइट ऑफ लीन कैन बी एक्सरसाइज व्हेन द बायर इज एबल टू पे बट डज नॉट पे। कि जहाँ पे राइट ऑफ लीन की बात की जाती है, तो वहाँ पे सेलर को ही पता लग जाता है कि जो बायर है वो गुड्स का जो पेमेंट है नहीं करना चाहता। जब वो गुड्स का पेमेंट नहीं करना चाहता, तो कहीं ना कहीं वो जो अपना राइट ऑफ लीन है वो उसको यूज़ कर लेगा। जब वो राइट ऑफ लीन को यूज़ कर लेगा, तो कहीं ना कहीं वो क्या करेगा, अब आप ये देखें, बायर जो है वो पे नहीं कर पा रहा, तो वो राइट ऑफ लीन को लेके बायर से उस चीज़ को ले सकता है। फिर हम देखते हैं राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिस्ट की हम बात करें, दिस राइट इज एक्सरसाइज ओनली व्हेन द बायर इज इंसॉल्वेंट। जब गुड्स आपका ट्रांजिस्ट में है और सेलर को पता लगता है कि बायर इंसॉल्वेंट हो गया, तो वो गुड्स को ट्रांजिस्ट में ही रोक सकता है। दिस राइट्स कम टू द एंड एंड मूवमेंट पोजीशन ऑफ द गुड्स इज मूवमेंट ऑफ गुड्स इज लॉस्ट बाय द अनपेड सेलर। जो आपका जो राइट है, राइट ऑफ कौन सा है आपका, बोलो, राइट ऑफ लीन जो है, जो हम पढ़ रहे हैं, उसमें हम देखें कि जो राइट कम्स टू द एंड द मूवमेंट पोजीशन ऑफ गुड्स इज लॉस्ट बाय द अनपेड सेलर। कि जब हम बात करते हैं कि अनपेड सेलर के पास किसी गुड्स का पोजीशन तो है, लेकिन वो उसका पेमेंट नहीं ले पा रहा, तो उस समय वो कहीं ना कहीं राइट ऑफ लीन के अंदर यूज़ में आएगा। फिर हम बात करते हैं राइट ऑफ गुड्स ट्रांजिस्ट की हम बात करें, दिस राइट्स कमेंस ओनली व्हेन द सेलर हैज़ लॉस्ट द पोजीशन ऑफ द गुड्स। हमने बात की थी कि जब ओनरशिप जो है वो सेलर से चली गई है, बट गुड्स ट्रांजिस्ट में है, तो उस समय इस चीज़ को वो यूज़ में ले सकता है। फिर हम बात करते हैं इट इज़ ए राइट ऑफ रिटेन द पोजीशन। कि जो आपका राइट ऑफ लेन का है, वो गुड्स की पोजीशन लेने में आपको क्या करता है, हेल्प करता है, उससे आप गुड्स की पोजीशन को ले सकते हो। फिर अपना आता है कि जो राइट ऑफ आपका गुड्स इन ट्रांजिस्ट का है, वो तभी स्टार्ट हो सकता है जब गुड्स का पोजीशन क्या हो जाता है, बोलो, रुक जाता है। जब गुड्स का पोजीशन रुक जाएगा, तो उस समय राइट ऑफ रिटेन पोजीशन वो उसको यूज़ में ले सकता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो राइट ऑफ लीन का है, यदि राइट ऑफ लीन वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, तो राइट ऑफ आपका जो स्टॉपेज इन ट्रांजिस्ट की हेल्प लेके हम उस गुड्स की डिलीवरी को हम रोक सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है राइट ऑफ रीसेल। जैसा कि नेम से क्लियर हो रहा है, जब हम गुड्स को किसी पर्सन को बेचने जा रहे हैं, रीसेल करने जा रहे हैं, तो द अनपेड सेलर, जिसको उस गुड्स का पूरा पैसा नहीं मिलता, द अनपेड सेलर कैन रीसेल द गुड्स इफ द गुड्स आर ऑफ पेरिशेबल नेचर। देखो, कभी कभी ऐसा होता है कि गुड्स की नेचर इस तरीके से कि यदि वो उसको कुछ टाइम के लिए अपने पास रख लेता है, उसको पेमेंट नहीं मिल रहा, फिर वो उसकी डिलीवरी को रोक देता है, तो वो गुड्स क्या हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी। तो उसको वेस्टेज से बचाने के लिए, उसकी पेरिशेबल नेचर होने के कारण, वो जो रीजनेबल टाइम है वो उसके अंदर उसको रीसेल भी कर सकता है। तो हमने देखा कि जो राइट ऑफ रीसेल है वो अनपेड सेलर तभी यूज़ करता है जब गुड्स पेरिशेबल नेचर की है। ठीक है ना, आपको समझ आया। फिर हम बात करें
ये जो रीसेल की हम बात कर रहे हैं, तो इसके लिए वो क्या करता है कि जो सेलर है वो नोटिस देता है बायर को कि जो गुड्स है उसका रीजनेबल टाइम जो है ओवर होने वाला है, अब मैं उसको रीसेल कर दूंगा नहीं तो मुझे लॉस होगा। तो बायर को इन्फॉर्मेशन हो जाती है कि वो जो लॉस है उसको बचने के लिए गुड्स को क्या किया गया है, रीसेल किया गया है, ना कि वो कोई प्रॉफिट को अर्न करने के लिए कर रहा है। तो यहाँ पे हम ये देखें कि राइट ऑफ रीसेल जो है उसको भी जो है आपका अनपेड सेलर है वो यूज़ कर सकता है। फिर हम देखते हैं जो राइट ऑफ अनपेड सेलर जो है बायर राइट जो है वो क्या है, राइट इन पर्सोनम हम इसे कहते हैं। इसके अंदर हम किस किस को इंक्लूड करते हैं, इफ़ द प्रॉपर्टी ऑफ द गुड्स has purchased to the buyer and buyer wrongfully refuses pay for the goods and seller may sue for the price। तो यदि गुड्स जो है वो बायर के पास चली गई है और बायर क्या कर रहा है, पेमेंट करने से मना कर रहा है, तो उस समय अनपेड सेलर क्या कर सकता है, उसके ऊपर मुकदमा कर सकता है। If the property in goods has not passed to the buyer, the unpaid seller may sue the buyer for the price if wrongly refuses to pay। और यदि अभी गुड्स उसी के पास है लेकिन उसने जो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है तो वो उससे प्राइस लेना चाहता है, तो अनपेड सेलर उसके लिए भी मुकदमा कर सकता है। इफ़ द बायर wrongfully refuses to accept and pay for the goods, कि बायर जो है वो गुड्स को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, नॉन एक्सेप्टेंस कर रहा है और पेमेंट नहीं कर रहा है, तो नॉन एक्सेप्टेंस के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर जो है सेलर उस पर मुकदमा कर सकता है। इफ़ द बायर एबंडन्स द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द डेट ऑफ डिलीवरी, देखो कभी कभी क्या होता है कि बायर क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट की डेट से पहले क्या कर देता है, उसको कैंसिल कर देता है, तो उस समय सेलर अपने लॉस के बचने के लिए उसके ऊपर मुकदमा कर सकता है। यहाँ पे हम ये देखें कि यदि बायर और सेलर के बीच में स्पेसिफिक जो है एग्रीमेंट है और वहाँ पे गुड्स का जो इंटरेस्ट है प्राइस के लिए जो है वो उसका पेमेंट जो है सेलर जो है बायर से रिकवर्ड कर सकता है। बस ऐसे एग्रीमेंट का होना जो है वो बहुत हेल्पफुल रहता है सेलर के लिए। तो इस लेक्चर में हमने देखा कि क्या क्या राइट्स हैं किसको, अनपेड सेलर को अगेंस्ट द बायर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।